उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश तहसील हरैया से आ रही है, जहां एसडीएम तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त बता रहे हैं और अधिवक्ता बैठ चुके हैं धरने पर। आइए डालते हैं रामगोपाल की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर। उत्तर प्रदेश के हरैया तहसील में है इस समय। यहाँ पे जो है योगी सरकार ने कहा हमारा सरकार बनेगा, हम भ्रष्टाचार को कम कर देंगे। काम के बजाय जो है आजकल जो है चमत्कारी भ्रष्टाचार में वो एडी विधिवत से काम चल रहा है। धरने से किसी का जन तक काम नहीं हो रहा, वकील का काम नहीं हो। कल देखिए वकील लोग जो है बैठे धरना पर बैठे हुए हैं, काफी दिनों से परेशान हैं। यहाँ के जो अधिकारी तहसीलदार है, एडीएम है, जो है पत्रकार से बदतमीजी किया। पत्रकार जो हमने उनकी इंटरव्यू लेने के लड़का छोड़ गया, माइक लेकर नहीं गया था, एक एप्लीकेशन लेकर गया था, उन्होंने हमको फटकार दिया। नहीं जान पाए कि पत्रकार हैं, लेकिन इनकी जो है जब इनको मालूम नहीं है कि लिखने पढ़ने क्या होता है, यशो क्या लिखना चाहिए कि देखकर मौके पर जांच करिए। यहाँ पे अध्यक्ष जी हैं, जो वकील के अध्यक्ष जी हैं, इनसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। आपका शुभ नाम? राधेश्याम पांडे। राधेश्याम पांडे। हाँ, तो मानवर जी आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि इस समय तहसील प्रशासन में भ्रष्टाचार बिल्कुल व्याप्त है और कोई भी अधिकारी कुछ भ्रष्टाचार के मामले में कोई कार्यवाही करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इसी भ्रष्टाचार के चलते हमारे एक अधिवक्ता मेहनाथ तिवारी से तहसीलदार से कहा सुनी हुई, उसमें कुछ वाद विवाद हुआ। इतने के बाद में भी पेशबंदी के अंतर्गत उनके ऊपर 3-1-10 का मुकदमा दर्ज कराया गया, जो कि एकदम सरासर झूठा था। तो इस समय जो है एसडीएम मौके पे है मैडम जी, जिसका नाम जो है अभी हम नोट किया है, और इनका कामकाज तो बिल्कुल गड़बड़ लग रहा है। ये कुल मिला के तहसीलदार के भ्रष्टाचार के कार्यों को सह दे रही हैं। सीधी बात है इनकी। ये भ्रष्टाचार के मामले कुछ नहीं बोलना चाहती हैं, बल्कि तानाशाही रवैया इनका एकदम बरकरार है। तो अमृतापाल कौर, एसडीएम अमृतापाल कौर जी हैं जी, तो ये जो है जब पत्रकार से बदतमीजी कर सकती हैं, तो आप क्यों नहीं करेंगे? ये हर व्यक्ति से तानाशाही तरीके से ही केवल बात करती हैं और इनको हमको लगता है ट्रेनिंग में केवल तानाशाही ही सिखाई गई है। तो इनको यहाँ पे ड्यूटी पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। यानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब काम नहीं हो पावत है, यहाँ से भ्रष्ट तहसीलदार को तुरंत हटाया जाना चाहिए। उनको पोषण देने वाले जो उच्च अधिकारी हैं, उनको भी यहाँ से तुरंत हटाया जाना चाहिए। यदि बर्खास्त किया जाए, यहाँ से हटा दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए, यहाँ से तुरंत इनको हटा दिया जाना चाहिए। पूरी जनता में आक्रोश है, वकीलों में आक्रोश है, पत्रकारों, यहाँ तक कि पत्रकारों तक में आक्रोश है। तो मैं लखनऊ से आया हूँ, लखनऊ से आदेश है, यहाँ में मेरे सामने बदतमीजी हुआ है, जबकि यहाँ पे पुलिस भी तैनात थी। एक उनके जो अर्दली हैं वो हाथापाई करने लगे। भाई हाथापाई मुझसे मत करिए, मैं लखनऊ से आया हूँ, मैं इस जानकारी के लिए आया हूँ कि यहाँ पे भ्रष्टाचार, घूसखोरी, हर चीज हो रहा है। मैं सरकार, मुख्यमंत्री को अवगत कराना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हो रहा है काम, रिपोर्ट आप न दिखाएंगे हम, उस पर कार्रवाई तत्काल होना चाहिए। हाँ मानवर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र यादव एडवोकेट है, हरैया में प्रैक्टिस करता हूँ। तो जी सर, आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि हरैया तहसील में भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है। इसके बाद भ्रष्टाचार जब बढ़ा, जब यहाँ के तहसीलदार सत्येंद्र सिंह आए और हर फाइल में जो है 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख रुपया मांगने लगे, तो अधिवक्ता उसका विरोध करने लगे। जब अधिवक्ता विरोध करने लगे तो हमारे एक वरिष्ठ अधिवक्ता जाकर उनसे पूछे कि आप सैलरी पाते हैं, सरकार आपको तनख्वाह देती है, और छोटे फाइलों में 1 लाख 2 लाख किसान कहाँ से देंगे? तो उनको गाली गलौज दिए। इसके बाद उनके खिलाफ हरजन बनाम समरण का मुकदमा भी दर्ज कराए। इसके बाद जबरदस्ती कोर्ट चलाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कह रहे हमारा कुछ नहीं होगा, देखिए हम योगी के साथ बैठते हैं, योगी के साथ फोटो भी खिंचाए। योगी के उनके रिश्तेदार रहे योगी, नहीं जनता के नहीं है, जनता वोट नहीं दी उनको। नहीं, जनता वोट दी, योगी ध्यान नहीं दे रहे हैं। योगी साथ वो फोटो खिंचा कर अपना भौकाल बना रहा है कि हम बहुत पहुंचदार हैं, हमारा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब आई हैं, IAS हैं, वो तहसीलदार के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुकी हैं। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तो तहसीलदार हो गया, ये तो तहसीलदार हो गई ज्वाइंट मजिस्ट्रेट। इनका कुछ चल ही नहीं रहा, जो तहसीलदार कहता है वही ज्वाइंट मजिस्ट्रेट करती हैं, मनमानी करती हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा, कोई कुछ सुनने वाला है ये नहीं है। हम अधिवक्ता जो है लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और जब तक ये फाइनल नहीं हो जाएगा, चाहे सत्येंद्र सिंह हो, चाहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हो, जब तक यहाँ ट्रांसफर होकर जाएगा नहीं, सत्येंद्र के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ, तो ये है यहाँ का भ्रष्टाचार। मैं भ्रष्टाचार दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के जो वकील भी पीड़ित हैं,
और जनता भी पीड़ित है और सब जो है यहाँ पर कोई यानी कोई संतुष्ट नहीं है और इनसे जो है सब त्रस्त है। हाँ मानव जी, आपका सुनना। मेरा नाम विनोद कुमार मिश्रा एडवोकेट, मैं यहाँ बार एसोसिएशन का पूर्व में जो है वरिष्ठ उपाध्यक्ष रह चुका हूँ और तहसील हरैया में तहसीलदार और जॉइंट मजिस्ट्रेट के दोनों के भ्रष्टाचार से परेशान होकर के और इन लोगों के कृत्यों से आगे जा कर के 7 मार्च 2022 से और 1 अप्रैल तक हम लोगों ने इनके न्यायिक कार्यों करते हुए और इस संबंध में लिखा पढ़ी महामहिम राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश शासन को और प्रमुख सचिव रेवेन्यू, जिलाधिकारी और कमिश्नर बस्ती से मिल करके हम लोगों ने इनको हटाए जाने का प्रयास किया कि ये यहाँ से चले जाएं और जो है ताकि तहसील में भ्रष्टाचार जो पर लग सके। यहाँ पे जो है डीएम को लिखित दिया, डीएम ने कार्रवाई नहीं किया। डीएम साहब से जब हमारा प्रतिनिधिमंडल मिला और उसमें मैं भी साथ में था तो हमारे ज्ञापन को, हमारे पत्र को लेने से ही जिलाधिकारी बस्ती सौम्या अग्रवाल ने इनकार कर दिया और इनकार कर दिया तो और उस पर हम लोगों की उनसे कुछ झड़प भी हुई तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हरैया जो है बोल रही हैं वही बात सही है, आप लोग जो है न्याय संगत कार्य नहीं कर रहे हैं। इस तरह का आरोप जिलाधिकारी ने लगाया तो जिलाधिकारी बस्ती और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हरैया अमृतापाल कौर और तहसीलदार हरैया ये तीनों भ्रष्टाचार की कड़ी में एक साथ जुड़े हुए हैं। ये न तो पब्लिक की बात सुनते हैं, न अधिवक्ता की बात सुनते हैं, किसी की कोई बात नहीं सुन रहे हैं। और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त समाज और भ्रष्टाचार को बिल्कुल जो है जड़ से समाप्त कर दे रहे हैं, लेकिन उसका सीधा प्रमाण अगर उत्तर प्रदेश शासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी देखना चाहें तो हरैया तहसील से बड़ा कोई दूसरा उदाहरण भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का कहीं नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर के हम लोग जो है 1 अप्रैल से धरनारत हैं कि जो है जब तक तहसीलदार और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का यहाँ से ट्रांसफर नहीं कर दिया जाएगा न तो हम इनके यहाँ न्यायिक कार्य करेंगे और तब तक हम धरना देते रहेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि उत्तर प्रदेश शासन में मेरे कम से कम 2500 पत्र गए, लोकायुक्त को भी हमने लिखा है। सारी चीजों को लिखे जाने के बावजूद इन लोगों का क्या प्रभाव है शासन में, या पूरा शासन ही भ्रष्टाचार में जो है बिल्कुल लिपटा हुआ है कि हम लोगों की बात, हम लोगों की आवाज को कहीं सुना नहीं जा रहा है। और एक बात यह भी है कि हमारे यहाँ एक अधिवक्ता के ऊपर एक मुकदमा जो है फर्जी लिखवाया तहसीलदार ने और उसका क्रॉस केस भी और जो सही घटना थी उसका मुकदमा हमने जो है थाने पर लिखवाया। यहाँ का तहसीलदार 392 आईपीसी में अभियुक्त भी है। प्रशासन इस तरह से जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है कि उस तहसीलदार की और उनके 2 सहयोगियों की उनकी गिरफ्तारी भी नहीं कर रहा है। इसके लिए एसपी को हमने पत्र दिया, डीआईजी को दिया, सारे लोगों को दिया, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हाँ, तो यहाँ का जो माहौल है वो गड़बड़ चल रहा है और काफी समय चल रहा है। यहाँ का तार बहुत लंबा है। मैं जिले से, यहाँ तहसील से लेकर जिले तक के अधिकारी तक के जिला अधिकारी भी महोदय जी हैं जो कि हाँ, ये फोटो किसका है? ऐसा है कि ये तहसीलदार हरैया सत्येंद्र सिंह जी का है। ये कहीं का फोटो है जो आप देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ इन्होंने अपना फोटो खिंचवाया है और योगी जी का अपने को बहुत नजदीकी इस आधार पर दिखा करके ये जिला अधिकारी को भी प्रभावित कर रहे हैं और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट तो हमारी पूरी तरह से उन्हीं के चंगुल में। ये इनका क्या नाम है? सत्येंद्र। ये सत्येंद्र तहसील हरैया के हैं, तहसीलदार हैं। ये जो है ये मिल करके फोटो फर्जी खिंचवा करके
ये ब्लैकमेल कर रहे हैं, सभी अधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, जिला अधिकारी ब्लैकमेल कर रहे हैं। यहाँ के जितने अधिकारी हैं और यहाँ के जो वकील प्रवक्ता हैं, ये सब परेशान हैं। ये जो है इनका नाम, और ये देखिए फोटो फर्जी है, फर्जी खिंचवा करके किसी भी बनवा सकता है। मैं अभी बना कर दे देता हूँ कि बस उनको देखिए कि मोदी जी को है, इसको ज्वाइन कर देते हैं हम, फोटो जो है वीडियो बन जाएगा। ये सब फर्जी है, फर्जी तरीके से दिखाया गया है और इनके साथ कार्रवाई होना चाहिए। मैं एक रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को सौंपूंगा और जा करके स्वयं मिलूंगा। और ये कार्रवाई हंगामा टाइम ब्यूरो, रामगोपाल कश्यप, हरैया तहसील, जनपद बस्ती। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।